और कमरिया दोनों फेंक दिले। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, ले अपनी लकुटी कमरिया, हंसी हरी लगायो सो मैया मोरी, सो मोरी मैया मैं नहीं बासी वाला नहीं। कैसे? कन्हैया को माखन पसंद है, हमारे कन्हू को लाला को माखन पसंद है, लेकिन कैसा? हमारा ताजा जो ताजा मक्खन होता है उसकी पहचान है, वो सफेद होता है, बिल्कुल भाई सफेद। माखन क्या हो, हमारा तीनों लोगों के स्वामी और हृदय को चुरा लेते हैं, चित्त को, लेकिन किस हृदय को चुराते हैं? किस हृदय में रहते हैं? किस चित्त की चोरी करते हैं? तो कहते हैं बाबा गोस्वामी दास जी कि निर्मल मन तेरे कन्हैया बाहर खेलने जाने लगे। एक दिन ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे यमुना जी के किनारे रमण रेती में। ग्वाल बाल थे, कहने लगे कन्हैया थोड़ी सी मट्टी चख ले, देख कितना अच्छा है स्वाद इसका, ये जो। लेकिन एक कारण और है, वो कारण क्या है? पंच महाभूतों की शुद्धि। पंच महाभूत कौन? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं से मिलकर के सब कुछ बना है पंच महाभूतों से। देखिए आगे कथा आएगी, नाग को नाथा भगवान ने कालीधा में जाकर के, और नाग नाथना तो बहाना था, जल तत्व की शुद्धि की। उसी समय जंगल में आग लग जाती है, दावा नल, उसका पान किया, अगले भैया कहने लगी हाँ ये सब कहते खाई, कहने ये सब झूठे। मैं यशोदा ने कहा ये झूठे, पर तू ही सच्चा हरिश्चंद्र है क्या? कन्हैया ने कहा बिल्कुल सच्चा। अरे मैं अब कन्हैया चोरी तो पहले कर चुके हैं और यहाँ से झूठ बोलना शुरू। कहने लगे ना झूठा मैं, सबसे चोर मैं, लेकिन मैंने अगर मिट्टी खाई तो मिट्टी तो मुख में होगी हमारे। समक्षम पश्चिम मुखम, देख भैया मैं मुख खोल रहा हूँ। भगवान ने सोचा अरे देवकी मैया को तो मैंने तुरंत दर्शन दिया था, ये भी तो मेरी धाय माँ है, कितनी सेवा करती। वो सोच रहे हैं क्या सपना देख रहे हैं, सत्य है। मैया भयभीत होने लगी।
कन्हई अपने भक्तों को महाराज संभालने के लिए दर्शन देते हैं। विश्वरूप मैया देवकी को दिखाया, उन्हीं कन्हई ने विश्वरूप मैया यशोदा को दिखाया। जैसे नेत्र खोले भगवान ने मुख बंद कर लिया, फिर वैसे के वैसे मैया सोचने लगी सपना था या सच्चा था। भगवान की माया फिर वैसे के वैसे हो गई। बहुत अद्भुत लीलाएं की कन्हई ने। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक बात सपने बूझी विपत्ति की ताही। हनुमान जी कभी झूठ बोले? कभी बोले? कभी झूठ नहीं बोले हनुमान जी। सब कहते कभी झूठे नहीं बोले। अरे हनुमान जी झूठ बोले। भगवान ने जब पूछा कि ताही, उसे तो स्वप्न में भी विपत्ति नहीं आती है। तब हनुमान जी कहने लगे प्रभु ऐसा नहीं है। कभी कभी कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमेरन भजन न होई। विपत्ति आप लोग दुखी हो की बात महाराज। एकदा ग्रह आशीषु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतरण युक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधीतानि गीतानि। भगवान का भजन करती जाती हैं मुख से, तद्बाल चरितानि, और भगवान का मन से ध्यान करती हैं और शरीर से भगवान के लिए तो मक्खन मत रही हैं। इसमें कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, अगर आपने पूजा छोड़ दी तो उससे दूना नुकसान हो जाएगा। मान लिया कोई मर भी रहा है, पता चले कोई मर गया, मरने वाला है, पूजा छोड़ दी आपने अगर, तो अगर नहीं मरना तो मर जाएगा। और अगर बैठे रहे वहां पर तो उनका तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं गीता जी में, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। पहचान है क्रोध की। क्रोध में मारा जाता ज्ञान, क्रोध में आंखें होती लाल, क्रोध में मुख होता विकराल, क्रोध फिर खूब बजाता गाल। जो मन में आता वो मुंह से निकलता चला जाता है महाराज। ये क्रोध के लक्षण सब हैं। पाषाण शिला मटके बंधने तोड़ डाली, कर देगी चढ़ प्रतिमा कनकी, मथने बंधने तोड़ डाली। नीचे बना रखा था बेसमेंट भुवनाश। कन्हई वहां पर बैठे हैं। दधी बंदरों को खिला रहे, बिल्लियों को खिला रहे, कुत्तों को खिला रहे। तब तक मैया आई। जैसे मैया को आता देखा, मुंह पोंछा पाछा, लेकिन मुख पर थोड़ा सा दही लगा रह गया। मैया ने कहा अच्छा, कैसे निकल गए बच्चे। मारा जड़ा चढ़ दो सीढ़ियां कूद जाते हैं और बुजुर्ग लोग चलने को तरसते हैं। मैया का शरीर भारी है, थोड़ा मोटी तगड़ी है भाई, दूध ही होता है। प्रातःकाल श्रृंगार किया था, बालों को धोता था, बढ़िया सा लूड़ा लगाया था, बेला के फूल लगे थे महाराज। लेकिन मैया भगवान को पकड़े बिना, कैसा स्वभाव है मैया का। सुखदेव जी कहने लगे राजन, अवंजमाना जननी वृषल श्रवणी वराक्रांति गति। फोड़ गई हो कि तुम हम पर व्यर्थ में लांछन लगाती हो। मैया ने कहा हाथ हो जाए, एक बार हाथ पकड़ पाऊं तुझको फिर देखूं। कन्हई आगे आगे, और कैसा है महाराज, काल भी दिल को देख करके भय पाता है। वो भी मैया यशोदा से, मैया यशोदा का ये विचार करो, तीनों लोगों के स्वामी, आंखों से आंसू निकल आए। मैया रोने लगे कन्हई और ऐसे ऐसे पहुंचने लगे। मैया ने कहा रोना मत। कन्हई मारती हो फिर रोने भी नहीं देती हो। मैया कहने लगी काजल। मैया यशोदा ने पकड़ लिया भगवान को और पकड़ करके ले जा करके घर में
एक उलूखल का धान कूटने वाला, उसे में कन्हई को बांधना चाहती है। पकड़ करके खड़ा किया, एक रस्सी लाई और रस्सी ला करके कन्हई, लेकिन तब भी रस्सी पूरी नहीं पड़ी। जब नहीं पूरी पड़ी, मैं सोच रही गर्दनी तो पहना देती थी, आखिर चक्कर क्या है, क्या बात है, मैं इसको आज बांध नहीं पा रही हूँ। भगवान ने कहा, यशोदा मैं अहंकार बांध नहीं सकी। मैया ने सोचा मक्खन खिलाती हूँ, दूध पिलाती हूँ, यह मोटा हो गया है। सोचने लगी, मैया को गुस्सा आता है, लेकिन कन्हई कहते बांधो। जब माताएं बच्चों को पीटती हैं, और अगर पीटने वाला बच्चा है फिर वो कहता मारो, अच्छा मम्मी मारो, अब मार लो तो कितना मारोगी, अब माँ होती कितना। मैया यशोदा ने कन्हई को बांध लिया। 2 अंगुल रस्सी कौन, बस आप साधारण नहीं हो। जब आपको अपना बोध हो जाएगा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बस इतना ही अंतर है महाराज, आप उसी के अंश हो। लेकिन जान लो बस, यही जाने जग को जा सुनाम जब सुनो भवानी, भव बंधन काटा नर ज्ञानी। जिनका नाम लेने से वह बंधन कट जाते हैं, वही यशोदा मैया के प्रेम में बंध जाते हैं। लेकिन गुस्सा था मैया को, तो रस्सी जब बांधी थी कस दी ज्यादा से, खींच दिया है। उन्हें को कहते हैं दामोदर, नाम पड़ गया। उसी दिन से कन्हई का मैया काम करने के लिए चली गई, और इधर महाराज कन्हई बैया बैया चले। वो लोग कल पीछे खड़बड़ 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 खड़बड़, दरवाजे के बाहर 2 वृक्ष कन्हई की नजर उतारी। उन्हीं दोनों वृक्षों से 2 पुरुष प्रकट हो गए। एक का नाम नलकूबर और दूसरे का नाम मणिग्रीव। दोनों कुबेर के पुत्र थे। सुखदेव जी कहने लगे, राजन एक दिन के बाद ये दुष्टों जाओ, जड़ योनि को प्राप्त करो। महाराज सब नशा हिरण हो गया, प्रभु उद्धार कैसे होगा। कहने लगे द्वापर युग आएगा, भगवान अवतार लेंगे, भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। प्रसन्न हो गए दोनों, चलो भगवान का दर्शन। तो वृंदावन में रहने लगे। कन्हई जब तक गोकुल में रहे, नाम था कृष्ण। कन्हई नंद नंदन जब वृंदावन में आए तो सबसे प्रचलित नाम है। जय जब बोली जाती है तो प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कभी भी सुख नहीं मिला, इनके देखते देखते और इनके भक्तों का भी जीवन वैसे रहा महाराज। जो इनकी भक्ति करता है वो सोचे कि हमारे जीवन में सुख आएगा, तो महाराज कल्पना छोड़ दे, कभी सुख आने वाला नहीं इनके भक्तों के जीवन में। देखो विचार करो, अवस्था में कन्हई को वृंदावन छोड़ देना पड़ा। मथुरा गए, मथुरा में कंस का विनाश किया। अभी ठीक ठाक बैठ भी नहीं पाए थे। मथुरा वालों ने एकदम जरासंध ने आक्रमण कर दिया 21 सेना लेकर के। मथुरा वालों ने प्रेम भगवान से नहीं करते थे, भगवान की इच्छा थी विजय उसको दिलाने की। भगवान ने मथुरा भी छोड़ दी। पृथ्वी पर कहीं ठिकाना नहीं मिला कन्हई को। समुद्र के बीच जाकर के महाराज द्वारिकापुरी बसाई, समुद्र के बीच रहते रहे, और वहां पर भी चैन नहीं मिला। कहीं सावन बसैया की, कभी भी कन्हई के चेहरे पर महाराज भगवान राम जी रोए हैं। पिताजी मर गए तब नहीं रोए, लेकिन जब जटायु गिद्ध राज मरा है महाराज तब राम जी रोए हैं। जल भर नैन कहा तरह दुल्हनिया लाओ, विवाह कराओ मेरा। मैया ने कहा हाँ विवाह कराऊंगी। अब हमारे भी काम नहीं किया होता है लाला कन्हैया, दुल्हन ला दूंगी तुझको। कहना कहना वो नहीं, मैं जिससे बताऊंगा, मैंने चुन लिया है। कौन सी है, कहाँ देखी। कन्हई कहने लगे कि मैया मेरा ब्याह कराई दे, कि मैया मेरा ब्याह कराई दे,
कैसी दुल्हन हो? कन्हई कहने लगे भैया वो पलंग में बारी बारी उमर में बारी 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 सुख बारी बारी परेशानी बारी ऐसी दुल्हन मिले माँ तू मेरी माँ माँ ऐसी दुल्हन मिले माँ तू बरसाने माँ ऐसी माँ ऐसी माँ ऐसी जोड़ी चपलासी चमके और गल माल मेली होए अल्ले मेली होए अल्ले मेली होए अल्ले चपलासी बेली बेली देह अल्ले बेली 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 से होवेली और नूतन नवेली ओ मैया मोनो प्यार कराई देवा बाबा मैया मोनो प्यार कराई देवा मां मेरे भैया मैं तो काला हूँ सांवला हूँ लेकिन थोड़ी लज्जा भी हो उसके और थोड़ी सरल भी हो थोड़ी लज्जा भी हो। भैया कहें कैसे? कहने लगे लज्जित लड़ी लड़त लड़ती लड़ी लाखन में एक औरत देखने में लज्जी होए थोड़ी की जय हो। ये सब बातें महाराज मैया यशोदा सोचती रह गई, इच्छा पूरी नहीं हो सकी। विवाह तो हुए कन्हई के 16,108, लेकिन जो चाहते थे उसे तो पहले हो चुका था जब 6 महीने के आते थे। ग्वाल बाल सब साथ में घर से भोजन ले जाना। महाराज भोजन ले गए सब ग्वाल बाल। जब मध्याह्न काल हुआ तो यमुना लेके दुकुल में वहीं बैठ करके अपना सब खोला टिफिन और खाने लगे। जब खाने लगे कन्हई ने देखा मनसुखा थोड़ा गरीब था ना, ब्राह्मण था, पर ब्राह्मण बताया ना सबसे महाराज गया गुजरा। कुछ चुपके से लाया था, लेकिन जिसकी बात अच्छी होती है उसका सब अच्छा होता है। कन्हई कहने लगे क्या लाया दादा? ये तो इन ग्वाल गवारों का जूठा खा रहा है, हमको तो भैया क्या है संशय सर्प ग्रसेव जनि मोही, संशय हो रहा है। जाऊंगा जाकर के परीक्षा करूंगा। ब्रह्मा जी ऊपर से आए और आकर के मारा। तब तक बछड़े चरते चरते बड़ी कर दिया, ग्वालों को भी बंद, ग्वाल वालों को भी बंद कर दिया। अब कन्हई वापस आए, देखा बछड़े तो पहले गायब हो गए थे और ग्वाल बाल भी गायब। अच्छा ब्रह्मा, अरे देवता पहले कहते सर्वं स्वरूपो भवो, वो तो विश्वरूप है, अपने ही रूप से अनेकों वैसे के वैसे मनसुखा तो ससुरल भद्रवरोथम मधुमंगल वैसे ग्वाल बाल होगा। महाराज ऊपर से जैसे देखा तो बिल्कुल वैसे ही ग्वाल बाल भोजन कर रहे हैं। कन्हई के हाथ में वही दही से सना हुआ भात हाथ में है कन्हई के। ब्रह्मा जी ने देखा थी चहल पहले ही कार्य हो रहे थे और बच्चों की कोई खबर न थी, वाले सुख नींद सो रहे।
प्राप्त क्रीडन्तो विष्णुना समम। भगवान को मोहित करने आए थे लेकिन खुद मोहित हुए। स्वयं विमोहिता। क्या करूं? जाने लगे ब्रह्मलोक। तुम नकली वाले हो, बाहर निकलो। अब असली वाले ब्रह्मा को बाहर निकलना पड़ा। महाराज आए कहाँ? फिर वहीं पर आए यमुना पुलिन पर, कन्हई के चरणों में गिर गए। प्रभु कहने लगे चतुर्भुजा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु कुछ पूछना चाहता हूं। भगवान ने कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? ब्रह्मा जी कहने लगे जो भक्त हैं, साधक हैं, उनको चाहिए कि तुम्हारी कृपा का अनुभव करें। जीव को चाहिए कि तुम्हारी और अगर नहीं भी सही सलामत है तो परम आदरणीय परम श्रद्धेय वो संत महाराज जो आज इस समय जन जन जानता है, जन जन उनका भक्त है महाराज। दोनों किडनी नहीं, लेकिन कृपा किसकी है? उन्हें राधा रानी की, उन्हें कन्हई की कृपा है महाराज। अगर उनकी कृपा हो जाए तो महाराज बड़े बड़े लोग आकर के गांव से कोई कहीं का आ जाए चढ़ाना, उसको ठिकाना है बस आओ, बस जाओ। तो चढ़वा कहते काशी, चाहे कलकत्ता से आओ चाहे कश्मीर से आओ, रोड यहीं से बैठ लो, यहीं पर उतर लो महाराज। इससे बढ़कर के क्या है? तो महाराज चाहे भले को कितना कलयुग आ जाए, लेकिन यहाँ पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा निश्चित में। पृथ्वी का बिल्कुल केंद्र बिंदु, कितना भी भूचाल बोलने राजा, लेकिन यहाँ पर भगवान का चक्र गिरा है। यहाँ पर नारायण का वो नैमिष की तपोभूमि। ऐसी कृपा नाथ हम पर भी कर देना, आने वाली कृपा का इंतजार करे। और फिर जो भी है महाराज, जैसा भी है उसमें संतुष्ट रहे, क्योंकि आप कुछ बदल नहीं सकते हो महाराज। बस इस पर विश्वास करो। ब्रह्मा जी कहने मोदी नहीं दे रहे हैं। करेंगे चैतन्य भाषा, यही प्रभु की माया है, यही प्रभु की माया है, यही प्रभु की माया है। चेतन का भेद समझ कर भाग्य का मिलेगा निश्चित हर हो। चींटी से लगा करके शेर तक की व्यवस्था वो नारायण करते हैं महाराज। इसलिए उन पर विश्वास करो। शांत रहो हर हाल में चिंता, शांत रहो हर हाल में चिंता, नहीं करो धन्यवाद। वो तो तुमने रावण का भी कर दिया, वो तो तुमने धृतराष्ट्र का भी कर दिया, फिर इनको क्या दोगे? कन्हई कहने के ब्रह्मा हम इनको अपने भक्तों को कुछ नहीं दे सकते। ब्रह्मा हम भक्तों को क्या दे सकते हैं? मैं तो भक्तों का गुलाम। तो प्रेम से कन्हई को पहचानो, तब पहचान बन जाएगी। जान पहचान हो जाएगी तो फिर आना जाना होने लगेगा। और जब
प्रेम से पहचानो और फिर भक्ति से इनको अपना बना लो, भक्ति करो इनकी, इनसे कोई संबंध बना लो। कन्हई गो चारण लीला कर रहे थे, कोई गो माता ने जल पी लिया सरोवर का, गो माता मूर्छित हो गई। कन्हई ने देखा ये तो बड़ा गड़बड़ है, क्या किया जाए, क्या जुगाड़ किया जाए, मन में आ गया। दूसरे दिन आए, लेकिन ये कथा हो रही, अब वह स्टैंड के पास फोन रखा, कहीं बसवा कहीं रायपुर, वो चल रहा। हमने कहा देखो काम ये ये सब नहीं, वो चल रहा वहीं पर, वो मैच चल रही, मैच के इतने शौकीन महाराज, तो हम कहें ये नहीं होगा महाराज। पता नहीं कितने होते हैं, 11 होते हैं जो, 2 टीमें बन गई और महाराज फेंका फाका गया, कौन बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग करेगा। हिस्से में आया कन्हई में लगता जीत गए। कन्हई बैटिंग करेंगे, एक तरफ कन्हई दूसरी तरफ सीधामा, श्रीदामा राजा जी का भाई। चेत प्रग्रह कश्चित विषाग्निनः सप्तमाण पयायस्मिन् पतंतु परिगा खगा। इतना विसला जला ऊपर का पक्षी उड़ता है तो नीचे आकर के गिर जाता, और वहीं पर एक कदम का पेड़ था, उसी कदम के पेड़ पर लाला चढ़ गए और चढ़ करके महाराज उसी काली राह में कन्हई ने छलांग लगा दी। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, प्रभु जो विनीता थी कद्रु सर्पों की माँ थी और विनीता गरुड़ की माँ थी, अरुण गरुड़ 2 भाई थे, उन्होंने दोनों में शर्त लगी थी भगवान सूर्य के घोड़े की पूंछ का रंग कैसा, उसने कहा काला, उसने कहा नहीं सफेद। और उसी समय लेकिन गरुड़ जी कलश लेकर के चल लिए तो चल दिए, और उस कलश का अमृत 4 जगह टपक पड़ा। कहा अभी ना जहाँ कुंभ होता हो, अमृत कलश माने कुंभ, वही तो चित्र बन करके आता था। लाला बड़े सुंदर हो, चले जाओ, हमारा पति बड़ा दुष्ट है। अरे कन्हई ने कहा जाने के लिए नहीं आया हूँ, कहने लगी सो रहा है। भगवान ने कहा जो सोता है मैं उसी को जगाने के लिए आता हूँ। उन्होंने कहा जगाओ मत, लेकिन कन्हई ने चारों तरफ से लपेट लिया। नन्हे काली पड़ तो जरूर किए होंगे, इसको कहते हैं आलिंगवारी पर फनकारी घोर युद्ध होने लगा। कन्हई दंस मारता, उनका बड़ा नाम हुआ। लेकिन अगर डिस्को किसी ने किया है, हमारा डांस किसी ने किया है, तो जो डाल देते हैं वो बिक्कू, क्या बनाते हैं उसको कहते हैं डीजे ने जो रखते हैं वो रैम। भगवान हो गया, जब थक गया विनती करने लगा प्रभु न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम नरसाधिपत्यम नयो से कहने लगा प्रभु प्रसन्न हो गए उसकी बातों पर। कहने लगा काली प्रभु एक बात बताओ, वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्या स्वभाव दुष्ट। हमारा स्वभाव कल बनाया किसने? भगवान ने कहा मैंने। काले का फिर प्रभु हमको विष दिया तो मैंने आपको विष अर्पित किया। प्रभु हमको अगर अमृत देते तो मैं आपको अमृत अर्पित करता। जैसा स्वभाव है जाता कभी स्वभाव न खल का। प्रभु मैं तो बड़ा खल हूँ, बड़ा पापी हूँ, लेकिन
और दर्द किसको दिखाओ कन्हैया, कोई हम दर्द तुम सा नहीं है। दुनिया वाले नमक है छिड़कते, कोई मरहम लगाता नहीं है। दुनिया वाले नमक है छिड़कते, किसको बैरी कहूँ किसको अपना, झूठे वादे हैं सारे ये सपना। किसको बैरी कहूँ किसको अपना, खुशियाँ मेरी जिंदगी की दुनिया वालों को भाती नहीं है। दूसरों से लगाया, तुमसे नैना लड़ाना कन्हैया, तुमसे नैना लड़ाना कन्हैया, दुनिया वालों को भाता नहीं है। महाराज न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं प्रसन्न हो गए काली। जा मैं तुझको एक रमणक द्वीप देता हूँ, यहाँ से चला जा, इस सरोवर को छोड़ दे। काली ने कहा प्रभु। अब एक दिन काली की बारी आई। जब काली की बारी आई तो काली गया नहीं। जब काली नहीं गया, अरे किसी और को भेज देता अपने बदले, भेजा भी नहीं। गरुड़ जी को क्रोध आया। गरुड़ जी आए, काली से गए। उसी सरोवर में बड़ी बड़ी मछलियां पली थी, रहती थे सब। गरुड़ जी ने सोमवार से पूछा भी नहीं और एक मछली उठा करके खा ली। सोमवार ने श्राप दिया, गरुड़ अहिंसा परमो धर्मा, यहाँ पर कोई जीव हिंसा नहीं करता, तुमने बिना ऐसा अत्याचार। काली को रमणक द्वीप दिया। रमण माने आनंद, आनंद का द्वीप। अब कथा तो समझाने के लिए है, वास्तव में काली है कौन? काली कहीं बाहर नहीं है। काली नाग माने आपका मन, सभी का मन, और मन में हजारों लोग। इसी को कहते हैं काली नाग को नाथ देना। और जब ऐसा कोई करता है उसको मिलता क्या है? रमणक द्वीप। रमण माने आनंद, वो आत्मा का अनुभव, आत्मा अनुभव करता है, महाराज आनंद के द्वीप में चला जाता है। ऐसे कथाएं आप लोग सुनेंगे। इस समय के अनुसार वाणी को विराम देते हैं। हमारे कहते थे ना, इनको सत्संग से जानो, प्रेम से पहचानो, भक्ति से अपना बना लो, कोई रिश्ता बना लो। तो हमारे कनु भैया हैं, कितना सुंदर है। आप तो कह रहा था बहुत फेमस है ना, अब जो फेमस होगा वही सुनाएगा महाराज एक भजन, उसके बाद आरती। ये भजन बहुत सुंदर है और ये भजन ये कहलाता है जो आजकल के व्यक्ति माया के चक्कर में पड़े हैं उनके लिए बहुत ही सुंदर भाव है। होता हो सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाबुज होता हो, खोता छोड़ के जाई के पड़ी बुलाई करना तोता छोड़ के जाई के पड़ी।
लाखी करोड़ चाहे कितनों कमाएंगे नाम ही है जो सत्य है वही लेकर के जाएंगे। प्यारे कहना है लाखी करोड़ चाहे कितनों कमाएंगे क्या उड़ जाएगी चली जाएगी उस दिन ये पिंजरा खाली नहीं आ जाए। लेकिन जिस समय ये पंछी उड़ जाएगा उस दिन पिंजरा खाली रह जाएगा। कहना है